बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं 10 क्लास तर्जुमातुल कुरान की सूरह इब्राहीम। और इससे पहले हम लोगों ने जो 4 से 5 सूरतें हैं वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो आज हम लोग करेंगे सूरह इब्राहीम और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे सूरह इब्राहीम का तारुफ, उसका मरकजी मौजू, उसके बुनियादी मज़ामीन, और उसी के साथ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को और लॉन्ग क्वेश्चन को हेडिंग के साथ सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले रीड आउट करेंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इन टेक्स्ट एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हमारे पास मार्क आउट हो जाए, जो कि हमारे पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एग्जाम के लिहाज से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह इब्राहीम। साथ साथ आप लोगों ने जो मैं अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट करती जाऊंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोगों ने अपनी बुक्स में अपने पास जो भी आप लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल है आप लोगों ने मार्क करते जाना है। वो आप लोगों के पास एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और एज एन एमसीक्यू जो होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। सूरह इब्राहीम तारुफ है उसका। सबसे पहले सूरह इब्राहीम कुरान मजीद की 14वीं सूरत है और ये कुरान मजीद के 13वें पारे में है। इस सूरत की आयत नंबर 35 में मौजूद सूरह इब्राहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम की मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह इब्राहीम है। इसमें 7 रकू और 52 यानी कि 52 आयात हैं। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। तो ये सूरत कौन सी है? हमारे पास मक्की सूरत है। अहले मक्का हर किस्म के शिर्क और बुत परस्ती के बावजूद अपनी निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ करते और खुद को इब्राहीमी कहते थे। इस सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इफ़कार व अमाल को उजागर करके उनके अकायद के ज़मन में इस्लामी अकायद की वजाहत की गई है। इस सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतअद्दिद दुआओं और उनकी कबूलियत के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तज़किरा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका मरकजी मौजू। सूरह इब्राहीम का मरकजी मौजू शिर्क की मजम्मत और तौहीद का इस्बात का ऐलान है। बुनियादी मज़ामीन। सूरह इब्राहीम के आगाज में कुरान मजीद की अजमत और शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया गया कि ये किताब किसी इंसान की कोशिशों का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, जिसका मकसद इंसानों को कुफ्र और शिर्क की तरीकों से निकालकर तौहीद और रिसालत के नूर और रोशनी की तरफ लाना है। तो ये आपने मार्क कर लेना है कि ये किताब किसी इंसान की कोशिशों का नतीजा नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है, जिसका मकसद इंसानों को कुफ्र और शिर्क की तरीकों से निकालकर तौहीद और रिसालत के नूर और रोशनी की तरफ लाना है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये वजाहत फरमाई है कि अल्लाह ताला ने जिस कौम की तरफ नबी मबूस फरमाया वो नबी इस कौम की जुबान में ही अल्लाह ताला के एहकाम की वजाहत फरमाता है। इस सूरत में साबका उम्मतों के अरूज ज़वाल के अहवाल व वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। इस ज़मन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के अक़वाम और कौम आद और समूद का तज़किरा किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूरह इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम के अलावा किस कौमों का जो है वो जिक्र किया गया है, किन अंबिया का जिक्र किया गया, तो आप बताएंगे हज़रत मूसा और हज़रत नूह की कौम और कौम आद और समूद का तज़किरा किया गया है। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने तौहीद और आखिरत पर ईमान लाने, तौबा और तवक्कुल की दावत दी, लेकिन इन अक़वाम ने इन्हें अपने जैसा इंसान होने का ताना देकर इनकी दावत को ठुकरा दिया और शहर से निकाल देने की धमकियां दी। इस सूरत में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत ना मानने पर जहन्नुम की आग खसूसन मा इन सदीदिन यानी खोलता हुआ पानी पिलाने की वईद सुनाई गई है। इसे मार्क कर लीजिए कि इसको जहन्नुम की आग खसूसन मा इन सदीदिन यानी कि खोलता हुआ पानी पिलाने की वईद सुनाई गई है कि जो लोगों ने अंबिया का हुक्म नहीं माना, उनकी दावत नहीं मानी, उनको किस चीज़ की वईद सुनाई गई है? तो आप लिखेंगे खोलता हुआ पानी पिलाने की वईद सुनाई गई है। और कुरान मजीद में ये भी आता है हमारे पास सूरत लुक़मान में, इनके खोलता हुआ पानी जो है वो जहन्नुम में रहने वालों को भी जो है पिलाया जाएगा। जिन लोगों को आखिरत में जिनका ठिकाना जहन्नुम होगा, जिनको दोज़ख की सजा दी जाएगी, उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जब उन्हें प्यास का एहसास होगा। और उससे क्या होगा कि उनका मुंह जो है वो जल जाएगा और जो अंतरियां होती हैं वो फट जाएंगी, इतना गर्म यानी कि वो पानी होगा जो इनके हलक से मुश्किल से गुजरेगा। मौत की तकलीफ तारी होने के बावजूद वो मर ना पाएंगे। सूरह इब्राहीम में मुशरिकीन के ईमान के हवाले से इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान ना होने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ना करने की वजह से इनके ईमान बर्बाद हो जाएंगे और उनकी मिसाल उस राख की तरह है जिसे तेज आंधी उड़ा ले जाए। इसे मार्क कर लीजिए कि मुशरिकीनों को किसकी मिसाल से वाजिया किया गया है? राख की मिसाल उन्हें जो है वो बताई गई है जिसे आंधी उड़ाकर ले जाएगी। जब जहन्नुम में लोगों को फेंका जाएगा तो दुनिया में जो कमजोर लोग थे वो अपने ताकतवर लोगों से कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे फरमाबरदार थे, तो आज तुम इस अजाब से निजात देने के लिए हमारी कुछ मदद करो। मगर वो जवाब देंगे कि आज हम सब इस अजाब में शरीक हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता।
سورہ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے اور میرے سب وعدے جھوٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ سچے ہیں، اور شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اسے بھی معاف کر لیجیے. میں نے تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بڑی الزامہ ہوں. سورہ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے. کلمہ طیبہ یعنی توحید اور رسالت کی اقرار کی مثال اچھے درخت سے دی گئی ہے. اسے مارک کر لیجئے کہ کلمہ طیبہ توحید اور رسالت کی اقرار کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ اچھے درخت سے دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، پھلتا پھولتا ہے. اور کلمہ خبیثہ یعنی حق کا انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں سے کی گئی ہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حق کے انکار کرنے والوں کو مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ بیکار جڑی بوٹیوں سے. یعنی توحید و رسالت کی گواہی کے مبارک درخت کے ارد گرد کلمہ حق کے منکرین کو زائد جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا. سورہ ابراہیم میں اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے. قول ثابت، اس کو ایز اے شارٹ آپ مارک کریں گے. قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کے پاس آنسر آئے گا سے مراد کلمہ طیبہ ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ کا یہی مطلب ہے جو صحیح بخاری کی حدیث آپ کے پاس 4699 جو کہ فرمان اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کا بھی یہی میننگ ہے. اسے قول ثابت کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند اور دن اور رات کو مسخر کیا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی بے انصاف اور کافر یعنی ناشکرا کہا گیا ہے. اس کو مارک کر لیجیے ایز این ایم سی کو شارٹ دونوں یا ہم آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے کہ نعمتوں کی جو ناقدری کرتے ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے کہ نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان کو ظالم یعنی بے انصاف اور کافر یعنی کہ ناشکرا کہا گیا ہے. سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی اس جامع دعا کا تذکرہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی تمام نمازوں میں مانگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں ذکر کی گئی ہے. آیت نمبر 35 سے یہ لی گئی ہے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے دن مجرمین کی حالتیں بیان کی گئی ہیں. جب وہ قیامت کے دن کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ اپنے کرتوتوں پر پچھتا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم اچھے اعمال کریں گے. مگر جواب میں انہیں دنیا کی زندگی یاد کروائی جائے گی کہ تم حق کو پہچاننے کے باوجود انکار اور تکبر کیا کرتے تھے. یہ ہے جی ہمارے پاس سورہ ابراہیم کی ریڈنگ جس میں ہم لوگوں نے تعارف اس کے کتنے سارے اس میں سورہ ابراہیم میں بہت سارے مضامین ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھے پڑھے. یہاں پہ انہوں نے چند ایک بنیادی صرف مضامین بتائے گئے. جب اب ہم تفصیل میں دیکھیں تو اس کے بہت سارے مضامین سورہ ابراہیم میں ہمارے پاس ڈسکس ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے تعارف اور اس کا مرکزی موضوع دیکھ لیا. آگے چلتے ہیں جی ایکسرسائز کی طرف. اس میں سے آپ لوگوں نے کسی بھی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ تیار نہیں کرنا. جو آپ کا پیج نمبر 108 اس میں سے آپ نے آیت یاد کرنی ہے جو 52 آیات ہے آپ کے پاس. مکی یہ صورت ہے اور 7 رکوع ہے. اس میں سے اسی آیت کا ترجمہ آپ لوگوں نے پریپیئر نہیں کرنا. سمپلی آپ لوگوں نے صرف یہ 2 سے 3 چیزیں جو ہے وہ ایز این ایم سی کیو آپ لوگوں نے پریپیئر کر لینی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اپنی ایکسرسائز کی طرف اور اس کو سالو آؤٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اوپن کر لیجیے اپنا پیج نمبر 114. اس میں ہمارے پاس کچھ دعائیں ہیں جو کہ سورہ ابراہیم میں امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے لانگ کوسچن کے طور پہ ریفرنس کے طور پہ کام آئے گی. سب سے پہلی دعا ہے جی امن و سلامتی اور شرک سے بچنے کے لیے دعا. یہ ہے سورہ ابراہیم کی 35 نمبر آیت سے نکالی گئی جو ہم نے پیچھے بھی ریڈ آؤٹ کی ہے. اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. نیکسٹ ہے اولاد کے لیے پابندی نماز اور والدین کی بخشش کے لیے دعا جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. ربی جلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آیت نمبر 40 اور 41 ہے. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی اے میرے رب اور میری دعا قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دیجیے اور سب ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا. یہ ہوگی دعائیں. آج نیکسٹ آج جی پیج نمبر 115 سے آگے پاس ایکسرسائز ہے اور سب سے پہلے سالو آؤٹ کرتے ہیں MCQs کو. فرسٹ MCQ ہے سورہ ابراہیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وعید سنائی گئی ہے؟ ماء صدید.
नंबर 2, अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करने वाले शख्स को क्या कहा गया है? बेइंसाफ और ना शुक्रा। नंबर 3, दावत हक पर ना मानने वालों को आखिरत में लिबास पहनाया जाएगा आग का। नंबर 4, कुफार के इमाल क़यामत के दिन होंगे राख की तरह। नंबर 5, वो खुसूसी काम जो सूरह इब्राहिम में मज़कूर है, नमाज पढ़ना और खर्च करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुख्तसर जवाब। सबसे पहले तमाम सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने तमाम आंसर्स को जो है टेक्स्ट पे जाके मार्क कर लेंगे। नंबर 1 है कुफार के माल को किस मिसाल से वाज़ह किया गया है? नंबर 2, क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों को क्या हकीकत बताएंगे? नंबर 3, सूरह इब्राहिम की रोशनी में अल्लाह ताला की कुदरत के 3 दलाइल लिखे हैं। नंबर 4 है सूरह इब्राहिम में मौजूद हज़रत इब्राहिम की दुआओं में से किसी एक दुआ का तर्जुमा तहरीर करें। और नंबर 5, सूरह इब्राहिम का मुख्तसर तारुफ बयान करें। अब बैक चलते हैं अपने तारुफ पे और उसके तमाम आंसर्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। पेज अपना ओपन कर लीजिए। तारुफ से आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, कुफार के माल को किस मिसाल से वाज़ह किया गया है? ये आपके पास आएगा आपका पेज नंबर 106 से बिल्कुल लास्ट लाइन है। इनके ईमान बर्बाद हो जाएंगे और उनकी मिसाल उस रात की तरह है जैसे तेज आंधी उड़ा ले जाए। यहाँ से लेके आपका नेक्स्ट पेज के बिल्कुल फर्स्ट 2 वर्ड जो है वो इसका शॉर्ट का आंसर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों का फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है। सेकंड है था जी हमारे पास, क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों को क्या हकीकत बताएगा? ये भी आपका पेज 107 का सेकंड पैराग्राफ है। यहाँ से यहाँ तक आपको मार्क हुआ स्क्रीन पे शो हो रहा है। सूरह इब्राहिम में शैतान की दुश्मनी की हकीकत को वाज़ह किया गया है कि क़यामत के दिन शैतान अपने मानने वालों को कहेगा कि अल्लाह ताला ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे और मेरे साथ वादे झूठे थे, वो अपने तमाम चीज़ों से बड़ी उल जमा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड शॉर्ट है। थर्ड शॉर्ट है जी हमारे पास, सूरह इब्राहिम की रोशनी में अल्लाह ताला की कुदरत के 3 दलाइल बयान करें। ये भी आप लोगों के पास सेम पेज है 107 और यहाँ पे आपका जहाँ पे लिखा हुआ है ईमान बिल्लाह के ज़मन में अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल बयान किए गए हैं। यहाँ से आप कई क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किया, आसमान से पानी बरसाया, तरह तरह के फल पैदा किए, कश्तियों को पानी पर चलने के लिए मुसाफिर किया, चांद और सूरज और दिन और रात को मुसाफिर किया, हमारी दुआओं को सुनने वाला है, नेमतों की नाकदरी करने वाले इंसान को जालिम यानी बेइंसाफ और काफिर यानी कि नाशुक्रा करार दिया गया है। फोर्थ है जी हमारे पास, सूरह इब्राहिम में मौजूद हजरत इब्राहिम की दुआओं में से किसी एक दुआ का तर्जुमा तहरीर कीजिए। ये भी आपके पास थर्ड शॉर्ट के बिल्कुल नीचे उनकी जामिया दुआ लिखी हुई है, सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 35। ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दीजिए और मुझे और मेरी औलाद को दूर रखिए इस बात से कि हम बुतों की पूजा करें। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सूरह इब्राहिम का मुख्तसर तारुफ बयान करें, और वो आपके पास होगा जी आपका तारुफ की हेडिंग में। आप लिखेंगे इसमें कि 14वीं सूरत है, कुरान के 3वें पारे में है, आयत नंबर 35 से जो है इसका नाम जो है हज़रत इब्राहिम के नाम के मुनासिबत से सूरत का नाम लिया गया है। 7 रकू है, 52 आयात है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। अहले मक्का के हर किस्म के शिर्क और बुत परस्ती के बावजूद अपनी निस्बत से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ आते थे और खुद को इब्राहिमी कहते थे। तो ये हो गया जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। लास्ट पे आते हैं जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, उसको देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या है। लॉन्ग है जी, सूरह इब्राहिम के अहम मज़ामीन पर रोशनी डालिए। अहम मज़ामीन पर रोशनी डालिए, लेकिन हम डायरेक्ट मज़ामीन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा तारुफ और एक दो चीज़ें ऐड करेंगे ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो अच्छा मॉडिफाई हो सके। तो आप लोगों को जितना भी अब ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो आप लोगों के पास आपकी हेडिंग्स होंगी जो कि आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बनानी है। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे तारुफ की। तारुफ की हेडिंग एक अच्छा इंप्रेशन डालती है, बहुत ज़्यादा तारुफ लिखने की जरूरत नहीं है। जितना तारुफ आप अपने 5th शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे उतना तारुफ आपका लिखा है कि 14वीं सूरत है, 13वें पारे में है, 35 आयात से इसका नाम लिया गया है, 7 रुकू है, 52 आयात है और मक्की सूरत है। बस इससे ज़्यादा आपको डिटेल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हेडिंग देंगे जी मरकजी मौजू की। मरकजी मौजू है शिर्क, मज़म्मत और तौहीद के इस बात का बयान। फिर आपने हेडिंग दे देनी है बुनियादी मज़ामीन, और सबसे पहला आपका बुनियादी मज़ामीन है कुरान मजीद की अजमत और शान। कुरान मजीद की अजमत और शान आप लोगों का सबसे पहला मौजू है, और आप लोगों ने इसको जो है वो यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिखेंगे इस हेडिंग को। यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है कुरान मजीद के आगाज में, कुरान मजीद की अजमत और शान बयान करते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अल्लाह ताला के एहकाम की वजाहत फरमाता है। यहाँ तक आप लोगों के पास ये फर्स्ट हेडिंग आएगी, कुरान मजीद की अजमत व शान। नेक्स्ट आपने हेडिंग दे देनी है साबका उम्मतों के अरूज और जवाल के वाकयात। साबका उम्मतों के अरूज और जवाल के वाकयात, ये आपके पास हेडिंग आएगी और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इस सूरत में साबका उम्मतों के अरूज और जवाल के हवाल और वाकयात बयान किए गए हैं, और एंड होगा जी आपके पास तकलीफ तारी होने के बावजूद वो मर ना पाएंगे। ये आपके पास यहाँ से सेकंड हेडिंग आ जाएगी, बुनियादी मज़ामीन, सेकंड बुनियादी मज़ामीन, साबका उम्मतों के अरूज जवाल और वाकयात। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे मुशरिकीन के ईमान। नेक्स्ट हेडिंग बुनियादी मज़ामीन की मेन हेडिंग में आपके पास हेडिंग आएगी मुशरिकीन के ईमान। इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सूरह इब्राहिम में मुशरिकीन के ईमान के हवाले से इरशाद फरमाया गया है, और एंड हो जाएगा जी आपके पास कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी की मदद
नहीं कर सकता, यहाँ तक आप लोगों का ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप हेडिंग देंगे शैतान, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे शैतान की दुश्मनी की हकीकत, जो आपके पास सेकंड शॉर्ट भी था आपके पास, शैतान की दुश्मनी की हकीकत आप लोगों ने हेडिंग देनी है और उसको आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट हेडिंग होगी जी आपके पास ईमान और कुफर की दो मिसालें, उन्होंने लिखा हुआ है को दो मिसालों, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईमान और कुफर की दो मिसालें, और इसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन की ये वाली हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे अहले ईमान को कौले साबित के साथ साबित रखने का तस्करा, अहले ईमान को कौले साबित के साथ साबित रखने का तस्करा, जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट सही बुखारी की हदीस तक मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल का बयान, अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल का बयान, जो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है ईमान बिल्लाह के ज़मन में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि काफिर नुशुक्रा कहा गया है, यहाँ तक आपका आ जाएगा इस हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जामिया दुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जामिया दुआ, उसमें आपने जामिया दुआ आपने लिखनी है जो कि सूरह इब्राहीम के आयत नंबर 35 से ली गई है। लास्ट पे आपने हेडिंग देनी है मुजरिमीन की हालत बयान, मुजरिमीन की हालत बयान में आपका ये लास्ट कंप्लीट पैराग्राफ जो है उसमें आ जाएगा और यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तमाम बुनियादी मज़ामीन जो है वो इसके अंदर आपके आ जाएंगे और आपका एक अच्छा और लेंथी मॉडिफाइड क्वेश्चन जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। एक बार तमाम हेडिंग्स रिपीट करते हैं और इसी के साथ अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले आपके पास हेडिंग आएगी जी तारुफ की, बहुत शॉर्ट तारुफ लिखने, जितना आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में उतना काफी होगा। फिर आपने हेडिंग दे देनी है अपनी मरकजी मौजू की, उसमें के बाद आप हेडिंग देंगे बुनियादी मजामीन की। मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग्स जो बुनियादी मजामीन की होंगी वो होंगी कुरान मजीद की अजमत और शान, फिर आपके पास साबका उम्मतों के रूजो जवाल के वाकयात जो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, मुशरिकीन के माल जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज की लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन तक जाएगा। फिर हेडिंग आएगी शैतान की दुश्मनी की हकीकत, जो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे। तो ईमान और कुफर की दो मसाले, उसको यहाँ से यहाँ तक मेंशन करेंगे। अहले ईमान को कौले साबित के साथ साबित रखने का तस्करा, जो यहाँ से यहाँ तक आएगी। अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जामिया दुआ और लास्ट पे आपकी हेडिंग आएगी मुजरिमीन की हालत बयान। उसी का साथ यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। सूरह इब्राहीम हमारे पास कंप्लीट होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।